बताइए इसे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। प्रश्न बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट, सभी संघ के एवं राज्य और संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य और उसके पदन सदस्य होते हैं। बताया गया इसे राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र, मुख्य जो कार्य है ना उसका उसका क्या है बताना होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का। हाँ ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है कि केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु के तरह काम करता, तीनों के बीच। आगे से बताएगा कि किसने कहा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया? के संस्थानम। प्रश्न बताएगा, यूपीएससी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना आगे किस अधिनियम के तहत हुआ? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1926। प्रश्न बताइएगा, लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग ने सिफारिश कब किया था? 1924 ईस्वी में। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1952 से 57। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। प्रश्न बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? के संथानम। प्रश्न बनेगा आपका, यूपीएससी में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 10। आगे से बताइएगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु है ना, जो पहले हो। प्रश्न नहीं होगा आपका, वित्त आयोग के 5वें अध्यक्ष का नाम बताइएगा। वित्त आयोग के 5वां अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी एनकेसी। प्रश्न आगे होगा आपका, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। प्रश्न आगे होगा आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? आगे राज्य लोक सेवा की राज्यपाल। परंतु बताए गए साहब का कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाने का अधिकार है या नहीं राज्यपाल को? नहीं, राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना समय का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो। प्रश्न आगे से होगा आपका, वित्त आयोग के 10वें अध्यक्ष कौन बने थे? वित्त आयोग का 10वां अध्यक्ष कोई? केसी पंत। बताइएगा आगे साहब का, वित्त आयोग के 14वां अध्यक्ष कौन बने थे एनकेसी से पहले? वाई बी रेड्डी। प्रश्न आगे से होगा आपका, संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? 281 के तहत। प्रश्न आगे होगा, वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य? 4 अन्य सदस्य होता है। आपका प्रश्न होगा वही से कि राज्य लोक सेवा आयोग को उनको कार्यकाल से पहले है ना, जैसे उन्हें कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ
निर्हाताओं के होने पर संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति हटा सकते हैं? हाँ ठीक, अनुच्छेद 317 के तहत। प्रश्न आगे से होगा आपका, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया का कार्यकाल कब से चालू हो जाएगा? 2026 से 31 तक के लिए चुन लिया गया है। प्रश्न आगे से होगा आपका, अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के कैमे अध्यक्ष चुने गए हैं? 16वें। प्रश्न आपका होगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? आगे राज्य वित्त, ठीक है, 243 के झा, तो 3 हो गया जी, चा छा जा नहीं झा आई हो गया नहीं झा, ठीक है। आगे से बताई गई से आपको बताना होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बताएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भी? कौन? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में जी? BVR सुब्रमण्यम। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2014। बताई गई साहब का योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, 15 मार्च 1950। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015। नीति का पूरा नाम करिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न आगे से होगा आपका, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितने बार होता है? 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है जी? आगे प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में? 263। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1990। प्रश्न आगे से होगा आपका, संघ सूची में कितना विषय शामिल है? 100। प्रश्न होगा आपका, वन शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन को, है ना, बताइएगा कैमा संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में लाया गया है? हाँ ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय शामिल है? समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय शामिल है? 52 विषय शामिल है। प्रश्न आगे से होगा आपका, प्रश्न आगे से होगा आपका, पुलिस की सूची का विषय है पुलिस? राष्ट्र सूची का विषय है पुलिस। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, रेल वायु एवं जल परिवहन, है ना, कौन सा सूची का विषय है? रेलवे। रेलवे संघ सूची का विषय है। प्रश्न आगे से होगा आपका, जनगणना की सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है जी जनगणना। जाति जनगणना रहता ना, पूरा सूची में चला जाएगा। प्रश्न आगे से होगा आपका, खाली जनगणना की सूची, संघ सूची। प्रश्न आगे से होगा आपका, रक्षा की सूची का विषय? हाँ जी, रक्षा संघ सूची का विषय है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, तीनों सूचियां का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। प्रश्न आगे से होगा आपका, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। प्रश्न होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना भी?
2,80,000। प्रश्न होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 403। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा सीट की संख्या बताइएगा। 70। अपना राज्य बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी? 243। बताइएगा कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनता है जी? विधानसभा के बहुमत दल का नेता। विधानसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? हाँ ठीक है, 5 वर्ष। अच्छा बताइए साहब का कि विधानसभा को किस विशेष परिस्थितियां में, है ना, इसे 5 साल से पहले भी विघटित कर सकता है कौन? आगे विधानसभा को कुछ विशेष परिस्थितियां में, है ना, किसको अधिकार है कि इसे 5 साल से पहले भी विघटित कर सकता है? राज्यपाल। प्रश्न बताइएगा किसी भी राज्य में कम से कम कितना विधानसभा सीट होनी चाहिए? न्यूनतम 60। प्रश्न बनेगा आगे साहब का 60। महानवादी का मासिक वेतन बताइएगा। 2.5 लाख। कितने ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्य है जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है। प्रश्न बनेगा साहब का विधान परिषद में न्यूनतम कम से कम कितना सीट होना चाहिए? 40। पीछे से जाएंगे लेकर के आपका राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। प्रश्न आगे से होगा आपका विधानमंडल का अभिन्न अंग क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है या किस अनुच्छेद में बोला गया है? राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग किस अनुच्छेद में बोला गया? कोई अनुच्छेद 164 में बोला गया। ये बताइएगा राज्यपाल का मासिक वेतन कितना? पीछे 3.5 लाख रुपया है जी राज्यपाल का मासिक वेतन। प्रश्न आगे से होगा आपका वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में? हाँ 326। बताइएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता उच्च न्यायालय के 1862 ईस्वी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कलकत्ता। प्रश्न आगे से होगा आपको बताना होगा इसे गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? मुंबई। प्रश्न आगे से होगा वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25। कौन सा उच्च न्यायालय है जो सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था 1997 में? केरल उच्च न्यायालय। प्रश्न आगे से होगा आगे से बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है? 5। प्रश्न आप ही बताइएगा सबसे अधिक लंबा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे? अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके पिताजी थे जो सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। आगे हाँ ठीक है, ये कौन है? ये डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अभी वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। और जो सबसे लंबा समय तक मुख्य न्यायाधीश पर रहे वो वाई.वी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो सबसे लंबे समय तक रहे, 2696 दिन तक रहे थे वाई.वी. चंद्रचूड़। प्रश्न बनेगा आगे साहब का अभी मुख्य न्यायाधीश में कुल कितना न्यायाधीश है? किन कर रहे अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल कितना न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश सहित? 34। प्रश्न आगे से होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश की संख्या कितना की गई थी प्रारंभ में मूल संविधान में? 8 गो था। आगे से बताइएगा उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में?
हाँ 124, जो आपका गलत हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट है 124 में, उच्च न्यायालय 214। प्रश्न बनेगा इस आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में? 368। प्रश्न आगे से होगा आपका, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से लागू है? 1976। प्रश्न आप ही से बनेगा आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपको, संविधान का आकस्मिक निधि का वर्णन संविधान में कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 267। नियंत्रण एवं आलेखा प्रशिक्षक का कार्यकाल बताइएगा। ठीक है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। प्रश्न आपका होगा, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। प्रश्न बनेगा इस आपका, लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा के 13वीं लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। हाँ ठीक है, क्या बोले आगे? ठीक है, 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, जो पहली महिला हुई। बताई गई सबका दूसरी महिला कौन बनी जो लोकसभा के अध्यक्ष बनी? लगातार 15वीं 16वीं की महिला अध्यक्ष बनी। महिला थी, क्या बोले? दूसरी लोकसभा के महिला अध्यक्ष बनी है जी 16वीं सुमित्रा महाजन। प्रश्न बनेगा इस आपका, वर्तमान में कईवीं लोकसभा चलेगा जी 2024 में उनका कार्यकाल चलने वाला है? क्या बोले? 18वीं। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? ओम बिरला। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा। 42। प्रश्न बनेगा इस आपका, कितने ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा सीट की संख्या 3 एक एक मात्र एक? हाँ एक ही है लोकसभा सीट की संख्या, कितने ऐसे राज्य हैं? 3 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा संख्या एक एक है ना, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। प्रश्न बनेगा कि साहब का, कितने ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा सीट की संख्या 5 है, नहीं सॉरी 2 है? आगे, कितनी ऐसी राज्य है जहां लोकसभा की संख्या 2-2 है? हाँ 5 राज्य। 5 राज्य था मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा। प्रश्न बनेगा कि साहब का, बराक ओबामा भारत कब आए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति 2010। प्रश्न बनेगा कि साहब का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताइएगा। आगे कच्छ। लेकिन प्रश्न था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? हाँ ये है लद्दाख, है ना। प्रश्न आगे से होगा आपका, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितना निर्धारित की गई थी? 500। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 5 गो। प्रश्न वहीं से बताइएगा, भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जिनका मृत्यु कार्यकाल पर रहते हुए हुआ है? कौन कौन? लगातार तीनों प्रधानमंत्री हैं भारत के। शुरू से बोलो लगातार तीनों। हम बोला इंदिरा गांधी एगो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो लगातार कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों जो है पद पर रहते हुए इनका देहांत हुआ है। बताइए कहीं साहब का, आपको बताना होगा इसी। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे?
हाँ ठीक है, एस राधा कृष्णन। प्रश्न बनेगा एनसीईआरटी का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है ना जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ प्रश्न है जो हम लोग जानेंगे। आपका क्वेश्चन होगा कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा? प्रोटीन की पेंटोज, पेंटोज पाई जाती है। प्रखनली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? माता के शरीर के अंदर की बाहर? ठीक है, माता के शरीर के बाहर। प्रश्न बनेगा अनुवांशिकी रोग की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाएगी? हाँ, जेनेटिक्स प्रौद्योगिकी। प्रश्न बताएगा मनुष्य के द्वारा निर्मित अनुवांशिकी रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव का नाम बताएगा? हाँ, डॉली। प्रश्न बनेगा कि साहब का वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज किया जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? कौन सा जीन मास्टर जीन कहलाता जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी है? यूटीएक्स जीन। प्रश्न आपका होगा जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सबसे पहले किस पौधा से प्राप्त हुआ था? हाँ, एराबिडासिस, एराबिडासिस नामक पौधा से। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। प्रश्न बताना होगा आपका विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य। मानव जीनोम परियोजना जो विश्व स्तर पर चला था उसका उद्देश्य क्या था जी? आगे कोई मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र बनाना। प्रश्न आगे होगा आपका कि वह बच्चा किन करा है? वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है तो वह बच्चा क्या कहलाएगी? थ्री क्या? ठीक है, थ्री पेरेंट बेबी। ऐसे टू पेरेंट बेबी होता है, अब हो जाए थ्री पेरेंट बेबी। बताना गई आपका किस वैज्ञानिक को सुजननिकी का जनक कहा जाता? सुजननिकी। हाँ, फ्रांसीसी गाल्टन। प्रश्न बनेगा इस आपका डीएनए का द्विहक्सल मॉडल संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक। प्रश्न आपका होगा क्वेश्चन वाटसन एवं क्रिक ने द्विहेलिक्स संरचना मॉडल कब दिए? कितना? आगे 1953 में। आपको बताइएगा गुणसूत्र जो है वो किससे निर्मित होता है? डीएनए की आरएनए? हाँ ठीक है, गुणसूत्र जो है डीएनए एवं हिस्टोन नामक प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रश्न बनेगा इस आपका डीएनए टेस्ट की तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्या बोले? आगे डीएनए टेस्ट की तकनीक आगे डीएनए प्रशिक्षण जो टेस्ट था उसका तकनीक की खोज किसने किया है? फ्रीजर नहीं, ठीक है, एलेक्स जेफरीज। प्रश्न बनेगा इस आपका 2,4-D क्या है? हाँ, कीटनाशक नहीं, एक खरपतवारनाशी है। बताएगा बायोचिप में क्या होता है? आरएनए डीएनए दोनों में से कोई नहीं। बायोचिप, हाँ ठीक है, बायोचिप में होता है आरएनए डीएनए और प्रोटीन होता है, ऐसे बताना पूरा। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ है? हाँ, दिल्ली। प्रश्न बनेगा इसे किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक बोला जाता है? एडवर्ड जेनर। प्रश्न बताइएगा भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? यह है प्रोफेसर गोपीनाथ।
प्रश्न बनेगा कि भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंट जैव तकनीक से संबंध रखता है? हैदराबाद। हाँ ठीक है, सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र जो है हैदराबाद में। जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन विकसित हुआ, वो कौन सा जीव था? भैंस था ये। प्रश्न बताइएगा, एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक से जैसे माता अथवा या पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है? हाँ ठीक है, क्लोन कहलाती है। बताइएगा, वाटसन को किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था? आगे, हाँ ठीक है, क्या बोले? हाँ ठीक, अनुवांशिकी के लिए, जेनेटिक्स के लिए मिला था इनको। प्रश्न बनाएगा कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ? जैव प्रौद्योगिकी विकास 1986। प्रश्न आगे से होगा, मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट। प्रश्न होगा आपका, बताना होगा हिसाब का, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से बैगन की एक नई किस्म है ना वीटी बैगन विकसित की गई है, जिसका लक्ष्य इसे क्या है जी? किस प्रकार का जीव बनाना? वीटी बैगन जो विकसित किया गया है। आगे, हाँ है नाशक जीव सह बनाना, नाशक जीव सह बनाना इसका था वीटी बैगन को विकसित करने का लक्ष्य। किनकर है? आपका होगा। प्रश्न है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन से क्या तात्पर्य है? जीनो ट्रांसप्लांटेशन, हाँ ठीक है, एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण करना होता है। प्रश्न बनेगा आपका वहीं से, लाल सड़न रोग किस फसल को प्रभावित करता है? गन्ना। प्रश्न आप ही का होगा, टेरामाइसिन की खोज किसने किया था? टेरामाइसिन। फिनेल। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? कौन सी जीव की नस्ल है लोही? किस जीव का नस्ल है लोही? भेड़। पीछे से बताना होगा आपका, नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित होती? हाँ ठीक है, कॉर्निया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं मनुष्य के? 4। मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। प्रश्न बनेगा इस आपका, विटामिन सी की खोज किसने किया था? वॉलकॉट। प्रश्न बताई गई साहब का, अंगोरा जो है ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइएगा? किंग कोबरा। प्रश्न होगा आपका, अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जोहन मेंडल। पर्णहरित में कौन सी तत्व पाई जाती है? मैग्नीशियम। बताइएगा, टेस्टोस्टेरोन क्या है जी? टेस्टोस्टेरोन, हाँ सेक्स हार्मोन है, किसका? पुरुष का। प्रश्न बनेगा इस आपका, द ओरिजिन, सुनिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। टोबैको मोज़ेक वायरस किस फसल को प्रभावित कर देता है? तंबाकू। तंबाकू में कितने गुणसूत्र होते? 48 गुणसूत्र होता तंबाकू में। WHO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 7 अप्रैल 1948। प्रश्न बनेगा, खसरा किस प्रकार के संक्रमण का कारण होगा? जीवाणु विषाणु का? खसरा,
खसरा वायरस जनित रोग है जी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण हो जाता है? चाय में लाल, ठीक है, हरे शैवाल के कारण। टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित करता है? टिक्का रोग मूंगफली, वो मूंग है खाली बोल नहीं, मूंग बोल के रुक गए, बोले वाला राशि नल तो बोलते ना कि हाँ सर मूंगफली। बताइए आगे से गुरु जी कल दो निगेटिव दिल। आगे से बताइएगा, पोलियो की खोज किसने किया था? पोलियो की टीका की खोज जॉनी साल्क ने किया था। ठीक है, प्रश्न बनेगा आगे साहब का, सफेद कीट किस फसल को प्रभावित कर देता है? सरसों। लेकिन पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तिलहन उत्पादन से है। प्रश्न आगे से बताइएगा, एड्स का पूरा नाम करिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बताइएगा आगे से, संक्रमित चूहा काटने से कौन सा रोग हो जाएगा? प्लेग रोग हो जाएगा। पीछे से बताइएगा, आपका बताना होगा। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। मेनिंजाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। प्रश्न बताइएगा, दुग्ध निष्कासन हार्मोन किस हार्मोन को बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। प्रश्न बताइएगा, लड़ो या उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? वो तो ग्रंथि ओए से निकलता है। अब जाओ थोड़ा लम्हा, एड्रीनेलिन। ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन हार्मोन को कहते हैं। यहां से बताइएगा, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, जिसको मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं? शरीर के कौन सा ग्रंथि को? नहीं, आगे शरीर के किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि की? अग्नाशय, अग्न्याशय। पैनक्रियाज ग्रंथि नहीं, पैनक्रियाज। हाँ वही बोलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है? वन मित्र योजना, वन जहां वन कम है वही राज्य शुरू कर दिया, हरियाणा। प्रश्न बताइएगा इस आपका, किस राज्य में लौह अयस्क के एक विशाल भंडार पाया गया है? राजस्थान। बताना होगा आगे साहब को, इलाका हो गया था काजी। भारत और कौन सा देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल। प्रश्न बनेगा इस आपका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन? भारत। लगा हो गया था। प्रश्न आगे शो आपका, फरवरी हो गया था ना जी, मार्च में देना चाहिए। 1 से 15 मार्च होना चाहिए था, लेकिन फरवरी था। अच्छा बताइएगा इसे, आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि 1 मार्च 2024 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी के रूप में किस शहर को घोषित किया गया है? 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सा शहर में हो जाएगा? हाँ, चीन के बीजिंग में। प्रश्न आगे होगा, पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? गुजरात में हुआ है। महाराणा प्रताप के किस फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में हुआ? हैदराबाद। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मार्च 2024 में कहा, अच्छा शीर्ष में कौन रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। प्रश्न बताना होगा आपका यहां से, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 में किन दो देशों के बीच हुआ? समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया। प्रश्न आगे होगा, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला दुनिया का पहला राज्य नहीं, भारत का पहला राज्य कौन? उत्तर प्रदेश। आगे से बताइएगा,
किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चे की कब्रगाह की खोज हुई है? नवपाषाण युग के बच्चे के कब्रगाह कौन सा राज्य में खोजा गया? साउथ का राज्य तमिलनाडु। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, 4 मार्च 2024 को किस राज्य ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू किया है? इंदिरम्मा आवास योजना। आगे इंदिरम्मा, तेलंगाना। क्वेश्चन था किस राज्य के सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकासी का जीआई टैग मिला है? किस राज्य का है जी? सदियों पुरानी आभूषण कला है सिल्वर फिलिग्री, हिंदी में चांदी तारकासी बोलते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य का? उड़ीसा का है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन सा देश अभी बना हुआ है? भारत। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। प्रश्न आगे होगा आपका, 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दिया है? कितने वर्ष ऊपर वाला को डाक मत पत्र, है ना? ठीक है, 85 वर्ष से ऊपर वाला को मिला है जी डाक मत पत्र। सुनेगा, बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 में किस खिलाड़ी को मिला है? गोल्फ खिलाड़ी है टाइगर वुड्स। बताई गई आपको किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीशा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा। प्रश्न आगे होगा आपका, 5 मार्च 2024 को भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां उद्घाटन हुआ? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कौन सा राज्य लाया मार्च में? विधवा प्रोत्साहन योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? चंपई सोरेन। प्रश्न उठेगा, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य ने लाया है? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का उद्घाटन कहां हुआ? बागवानी मेला बंगलुरु। प्रश्न बोलिए गई साहब का, यूएनडीपी द्वारा लैंगिक समानता सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा 24 में? लैंगिक समानता सूचकांक में डेनमार्क। प्रश्न बनेगा कि साहब का, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए लागू न करने की घोषणा किया है? CAA। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? हाँ, तमिलनाडु। प्रश्न बनेगा कि साहब का, 13 मार्च 2024 को किस देश के प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? जापान। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया भारत की? भारत में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि किन्हें मिला? हाँ ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को मिला है। लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड किन्हें मिला जी? दिल्ली हवाई अड्डा को। प्रश्न बताइएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? इग्रामा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, 2019 से 23 तक के बीच दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष जी को मिला है। आगे से बोलिएगा, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 किन्हें मिला?
नीता अंबानी को मिला है। प्रश्न आगे से होगा आपका, क्वेश्चन आगे से होगा आपका, किस राज्य के सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना लाया था? साउथ का राज्य निंगल नालामा योजना। हाँ ठीक, क्या बोले, तमिलनाडु। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झझरिया। मोदी जी ने महतारी वंदना योजना 2024 में किस राज्य में शुरू किए? छत्तीसगढ़। किस केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? किस राज्य में? राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन काम, केंद्र शासित प्रदेश है काम, ठीक है, कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु। पूर्वोत्तर भारत फिल्म उत्सव 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 मणिपुर के इंफाल में हुआ है। प्रश्न आगे से बताइएगा, 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बन गया? फास्टर, जेम्स एंडरसन। बताइएगा आगे से, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब हाँ ठीक है, क्रिस्टीना पिजकोवा। प्रश्न बनेगा इस आपका, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हुआ? होगा मतलब बेंगलुरु। प्रश्न आगे से होगा आपका, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है जी? स्वीडन बन गया। कल याद कर लिया, कल तो शनिवार हो ना, कल इधर उधर से हो जी तो बाकी 3 दिन बच रहा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा रिवीजन, उसके बाद नया बुक अगला महीना मिल गया।